दोस्तों नमस्कार। हम आज राजस्थान के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। यानी ये कहाँ के निवासी थे, क्या इन्होंने मुख्य मुख्य कार्य किए, कब इनका जन्म हुआ और क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनके जो भी कार्य हैं वो सारे महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत शामिल हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ग्राम रोहिड़ा सिरोही में हुआ था 1863 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी अपने गांव में हुई थी। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने बम्बई से पास की और हाई स्कूल की परीक्षा के बाद पास करने के बाद ये उदयपुर आके बस गए थे। उसके बाद उदयपुर में तत्कालीन रेजिडेंट में सरकारी नौकरी पर इन्हें रख लिया गया था और उदयपुर में ही एक संग्रहालय निर्माण का काम इन्हें सौंपा गया। यानी संग्रहालय निर्माण से संबंधित जो कार्य सौंपा गया था इन्हें, तो इन्होंने यहाँ पर 20 वर्ष तक उदयपुर में नौकरी की। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें अजमेर बुला लिया जाता है और अजमेर बुलाने वाला कौन है, वो है कर्नल अरस्किन। यानी कर्नल अरस्किन के संपर्क में आते हैं और अरस्किन ने इन्हें अजमेर बुला लिया और 1908 में यानी 1908 में ही इन्हें राजपूताना म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी इन्हें 1908 में राजपूताना म्यूजियम जो अजमेर में है उनका अध्यक्ष बना दिया जाता है और अध्यक्ष को ही कहते हैं क्यूरेटर। यानी क्यूरेटर किसे कहते हैं, अध्यक्ष को ही कहते हैं। और इन्हें 1908 में अध्यक्ष बनाया जाता है। इनके बाद इनके पुस्तकों का लिखने का क्रम जारी रहता है। यानी अब तक तो ये 20 साल यहाँ अध्ययन किया, 30 साल यहाँ अध्ययन किया। इसके बाद ये क्या करते हैं, वृद्धावस्था में इतिहास लिखना प्रारंभ करते हैं। यानी 30 वर्ष तक अजमेर में इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद देखते हैं इनका सर्वप्रथम किस राज्य के बारे में इतिहास लिखा गया था। वो है उदयपुर राज्य का, यह है सिरोही राज्य का इतिहास। यानी इन्होंने सर्वप्रथम किस राज्य का इतिहास लिखा, तो वो है सिरोही राज्य का इतिहास 1911 में प्रकाशित हुआ था। यानी 1911 में प्रकाशित हुआ था सिरोही राज्य का इतिहास। उसके बाद गुहिल व सिंसोदिया उदयपुर। यानी गुहिल और सिंसोदिया राजवंश कहाँ था, उदयपुर यानी मेवाड़ का था। तो मेवाड़ में डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास लिखा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे बीकानेर का राज्य का इतिहास लिखा और 4 नंबर पे जोधपुर का इतिहास लिखा। यानी पूरा नहीं लिख सके जोधपुर का इतिहास, केवल 2 ही जिल्दें प्रकाशित हुई। उसके बाद महाराजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों का इतिहास भी पूर्ण नहीं कर सके, क्योंकि वृद्धावस्था में लिखना इन्होंने इतिहास प्रारंभ किया था। बहुत सारा संग्रह तो इन्होंने यहाँ कर लिया था, यानी एक संग्रहालय का निर्माण किया तब कर लिया और 20 वर्ष यहाँ कर लिया। फिर भी क्या हुआ था, वृद्धावस्था में लिखना प्रारंभ किए तो पूरा इतिहास नहीं लिख सका। तो इनसे संबंधित मुख्य प्रश्न ये है कि कहाँ के निवासी थे, ये थे सिरोही के। उसके बाद बात करते हैं कौन से ग्राम था, वह है रोहिड़ा ग्राम। इनका जन्म कब हुआ, 1863 में हुआ। उदयपुर में नौकरी की, अजमेर में अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद में सिरोही राज्य का पहला इतिहास इन्होंने लिखा था 1911 में। थैंक यू दोस्तों। ये छोटा सा नोट्स आपको कैसा लगा एक व्यक्तित्व के बारे में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। एक बड़ा सारा मटेरियल हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पर ही। थैंक यू दोस्तों।